Hello students, good afternoon. Myself Priya ma'am, Priya Thakkar. Today date 20 August 20, डे हमारा थर्सडे एंड स्टैंडर्ड 7th. कौन सा स्टैंडर्ड हमारा? स्टैंडर्ड 7th एंड चैप्टर ऑल्सो 7, मॉडल्स. Today we learn models. We always speaking some objects, some sentences and using our models, but we don't know what is models. Then we learn today what is models and whereas that is those are used. Okay, in this chapter you will read about a category of verbs called models and their functions. Read these sentences. कैन यू होल्ड दिस बुक? कैन यू मतलब हम किसी को पूछते हैं कि आप मेरी सामने वाला जो भी पर्सन है उसको आप पूछोगे सेकंड पर्सन को कि क्या आप मेरी बुक पकड़ सकते हो? होल्ड दिस, पकड़ना, होल्ड करना, पकड़ना. सेकंड सेंटेंस, आई शैल हेल्प यू. आई शैल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. हाँ, करूँ ऐसे भी पूछते हैं हम लोग. मदर में टेक अस टू द मार्केट टुडे. आज मेरी मदर मुझे मार्केट ले जाएगी. मे, मदर में. अब मे में क्या आया पता है? मे यूज़ किया मतलब आपको ये समझना है कि अगर ले जाएगी आइदर और नहीं ले जाएगी, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है. बराबर, हियर वी यूजिंग पॉसिबिलिटी. either she take away, either she take away, either she not, then we use may. Okay, he will send an email to his friend shortly. वो अपने फ्रेंड को ईमेल भेजेगा वेरी शॉर्टली मतलब कि ज़रूरत जल्दी ही. शॉर्टली मतलब कि जल्द ही. राइट. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर मॉडल्स. ये हैं हमारे मॉडल्स. कौन कौन से? कैन, शैल, मे, विल. राइट. दे आर नेवर यूज्ड अलोन. वो कभी अलोन मतलब अकेले यूज़ होते नहीं हैं. मैंने जैसे आपको बोला जब हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो वी आर यूजिंग मॉडल्स. दे मस्ट हैव अ मेन वर्ब विद देम. उनके साथ मेन वर्ब होना ज़रूरी है. अब मेन वर्ब क्या है? तो आप सबको पता है मेन वर्ब कौन कौन सा होता है. सेंड, टेक, हेल्प, दोज आर मेन वर्ब. तो मेन वर्ब ज़रूरी है. मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब ज़रूरी है. हियर वी लर्न मॉडल्स, फंक्शंस, एग्जाम्पल्स. वन ब्रैकेट इज गिवन हियर. कैन, कुड, मे, और भी है हमारे ऐसे मॉडल्स. सबसे पहले हम लर्न करेंगे कैन और कुड के बारे में. फंक्शंस, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. फंक्शंस मतलब क्या? क्या बताते हैं? कैन और कुड शब्द कहाँ पे यूज़ होते हैं? क्या बताते हैं, क्या जताते हैं. राइट. तो एक्सप्रेस इज पॉसिबिलिटी. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पॉसिबिलिटी इज द मेन. क्या बताते हैं? कि पॉसिबिलिटी दिखाते हैं हमको. शक्यता हम जैसे बोलते हैं वो. हाँ, सेंटेंस देखो. एग्जाम्पल, कैन अंकिता कंप्लीट दिस वर्क. एक्सप्रेसिस पॉसिबिलिटी. अगर वो कंप्लीट करेगी कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो दिखाता है दिस सेंटेंस में. सेंटेंस दूसरा फंक्शन हमारा एक्सप्रेसिस एबिलिटी और पावर. तभी भी कैन कुड यूज होता है. एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या? एबिलिटी मतलब कि हमारे में कोई भी काम करने की क्षमता. राइट. कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमारे में जो कार्य करने की क्षमता है वो है हमारी एबिलिटी. एंड पावर, पावर यू ऑल नो. पावर हर एक में होता है ना. एनर्जी पावर. राइट. पावर मतलब कि शक्तियाँ हमारी. रीटा कैन स्पीक फ्रेंच. वो बोल सकती है. क्या बोल सकती है? फ्रेंच. तो उसमें क्या हुआ? एबिलिटी हुई. दे कुड डू इफ दे आर डिटरमिनाइड. अगर वो सिलेक्ट हो गया तो वो कर सकता है. राइट. यूज टू आस्क फॉर अ ग्रांट परमिशन. कोई बड़ी सी ग्रांट परमिशन, कोई बड़ी सी परमिशन लेनी है
तो भी कैन कुड यूज़ होता है। कैसे? तो यहाँ देखिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, कैन आई बोरो अ पेन प्लीज़। परमिशन चाहिए तो भी पूछते हैं कि कैन आई बोरो, मैं आपकी पेन यूज़ कर सकती हूँ प्लीज़। ही कैन लीव आफ्टर 5 PM, वो आफ्टर 5 PM 5 बजे के बाद जा सकता है, राइट। कुड, अब यहाँ पे देखो कुड कहाँ पे स्पेसिफाई करके दिखाया है। कुड इज समटाइम्स यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट, कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, राइट, वहाँ पे भी हम कुड यूज़ करते हैं। कुड आई हैव सम वाटर, पानी पीना है तो मैं, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। कुड आई पार्क माई बाइक हियर, क्या मैं यहाँ पे मेरा बाइक पार्क कर सकता हूँ, राइट। अब आई मे की बारी। अब ये कैन और कुड जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं ना, हमको बताया है, हमारे सेंटेंसेस आएंगे, हमको पूछे कि कहाँ यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट क्या यूज़ करोगे, तो आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, पॉसिबिलिटी, पावर, एबिलिटी, ग्रांट परमिशन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड यूज़ होगा, राइट। तो आपको ये खास ध्यान रखना है। अब आया मे यूज टू आस्क फॉर अ और ग्रांट परमिशन। आप कोई ग्रांट परमिशन, किसी से परमिशन लेनी है तो भी आप मे भी यूज़ करते हैं। देखो यहाँ कुड में भी यूज़ हुआ था और मे भी ऐसे ही यूज़ हो सकता है ग्रांट परमिशन के लिए, राइट। मे आई लीव दिस क्लासरूम, यस यू मे, मैं यहाँ से ये क्लासरूम में से जा सकता हूँ। लिव मतलब क्लासरूम, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकता हूँ। यस यू मे, यस तुम कर सकते हो। इंडिकेट्स अ पर्पस, पर्पस मतलब आपका ध्येय, हेतु। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे विथ द कंटेस्ट, ओके। डिनोट्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। फादर में बी लेट टुडे, आज पापा शायद लेट हो सकते हैं। एक्सप्रेसेस अ विश, इच्छा बताता है। मे अवर कैप्टन स्कोर अ सेंचुरी, शायद हमारा कैप्टन आज क्या स्कोर बनाएगा, सेंचुरी का स्कोर बनाएगा, राइट। माइट, अब माइट कहाँ पे यूज़ करोगे, तो इंडिकेट्स अ डाउटफुल पॉसिबिलिटी, जहाँ पे डाउटफुल पॉसिबिलिटी, हमें पक्का पता नहीं है कि ये होगा कि ये नहीं होगा। बारिश है सपोज, तो रेन इज कमिंग अदरवाइज नॉट कमिंग, राइट। तो वो हमको पता नहीं होता है, उसकी पॉसिबिलिटी फिक्स नहीं होती है, राइट। हम वेदर देख के बता सकते हैं, वेदर इज लाइक सम क्लाउडी, देन वी कैन टेल लाइक दिस दैट रेन इज कमिंग, राइट। तो रोहित माइट एक्सेप्ट योर ऑफर, एक्सेप्ट, शायद रोहित आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, डाउटफुल है, राइट। डिनोट्स एक्सट्रीम पोलाइटनेस, पोलाइटनेस दिखानी है एकदम कि आप क्यों, तो माइट आई आस्क फॉर अ कप फॉर टी, माइट आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी, तो पूछते हैं कि आप पोलाइटनेस से, पोलाइट से पूछना है, बराबर क्या पूछना है कि माइट आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी, अगर आपको एक कप चाय पीनी है, बराबर, तो ये है पोलाइटनेस आपकी। थर्ड वन देखो, एक्सप्रेसेस अ जेंटल रिप्रोच ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि डिससेटिस्फेक्शन, असंतोषकारक चीज़ें होती है, तो भी यू माइट स्पीक मोर पोलाइटली, आपको ऐसा होता है कि ये बोला ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यही सेंटेंस में ऐसा बोल रहे हैं, क्या आप इससे भी अच्छा पोलाइटली मतलब के सहजता से सरल भाव में बोल सकते थे, पोलाइटली, बराबर। ओबे हम कहते हैं ना कि ओबे यू रूल्स, ऐसे। यहाँ पे और एक टॉपिक है हमारे पास, शेल। शेल यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू इंडिकेट द सिंपल फ्यूचर, शेल कहाँ पे यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस के लिए, बट सिंपल फ्यूचर। सेंटेंस देखिए इसका, आई शेल
आई शेल ट्रैवल टू केरला नेक्स्ट वीक, बराबर। नेक्स्ट वीक आया, अब देखो नेक्स्ट वीक मतलब के फ्यूचर की बात की हमें, किसकी बात की है, फ्यूचर की, राइट। तो आई शेल, मैं शायद केरला नेक्स्ट वीक में जाऊंगा, बराबर। यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स टू डिनोट प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट। जब आप ऑर्डर करते हो, कमांड करते हो तो भी यूज होता है। दे शेल बी रिवॉर्डेड, तो प्रॉमिस आया, बराबर। अगर शायद उनको पुरस्कार मिलेगा, शेल बी रिवॉर्डेड मतलब प्रॉमिस, मतलब कि हमने प्रॉमिस की। यू शेल नॉट बी लेट, कमांड, तुम्हें लेट नहीं होना है, वो हमारा कमांड हो गया। ही शेल बी पनिश्ड, थ्रेट, हमने पनिशमेंट दी, राइट। तो ही शेल बी पनिश्ड, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, बराबर। ये तीनों चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तभी भी क्या यूज़ होता है, शेल। टू आस्क फॉर द ओपिनियन ऑफ टू द पर्सन स्पोकन टू, किसी से ओपिनियन पूछना हो, आस्क, तो भी देखो शेल आई क्लोज द विंडो, अब परमिशन भी लेनी है कि विंडो बंद करूँ कि नहीं, कोई पर्सन से, तो ओपिनियन भी लेना है कि बंद करना चाहिए कि नहीं, करूँ कि नहीं, तो भी हम क्या करते हैं, शेल आई क्लोज द विंडो, शेल यूज़ करते हैं। विच जैकेट शेल आई वेयर, कौन सा जैकेट मैं पहनूँ, तो वो भी हम कभी कभी किसी का पर्सन को पूछते हैं, है ना। अभी पूछते हो कि कभी कभी कि क्या मैं ये ड्रेस पहनूँ, ये ड्रेस अच्छी लग रही है मुझे, सूट करेगी, राइट। अब आया शुड, राइट। तो शुड टू डिनोट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए शुड यूज होता है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेट, आपको अपना पेट का ख्याल रखना है, राइट। अब हम विल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। विल, टू शो विलिंगनेस एंड डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस एंड डिटर्मिनेशन मतलब क्या, तो हम कोई प्रॉमिस जैसी बात करते हैं किसी को कि विलिंगनेस, हम उसको ऐसा बताते हैं, ऐसा जताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। डिटर्मिनेशन, एकता है हमारे में, राइट। तो आई विल वॉक विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलने आऊँगा। आई विल स्कोर अ गोल, मैं ये गोल करूँ, मेरा ये गोल है कि मैं स्कोर करूँगा, मेरे गोल पे पहुँचूँगा। वुड का एग्जाम्पल लेते हैं हम। यूज टू डिनोट अ विश, इच्छा दिखाना, राइट। आई वुड लाइक टू टेक अप नर्सिंग, मुझे नर्सिंग मतलब कि नर्स बनते हैं ना, उसका कोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं नर्सिंग। मुझे आई वुड लाइक टू टेक अप, मुझे ये पसंद है, क्या करना, तो नर्सिंग का कोर्स करना पसंद है। चित्रा सेड शी वुड वाटर द प्लांट्स एवरी डे, ये क्या हुआ, डिटर्मिनेशन बताया कि मैं ये करूँगी। तो चित्रा ऐसा कहती है कि मैं वाटर प्लांट्स को एवरीडे पिलाऊंगी, राइट। आगे हम देखते हैं। एक्सरसाइज, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1A, फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर है हमारा 36, हियर यू कैन सी 36। विथ कैन, कुड, मे और माइट, ये ऑप्शन आपको दिए हैं, क्या यूज़ करोगे इसमें, कैन, कुड, मे और माइट, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, रीटा डैश रिसाइट नर्सरी राइम्स व्हेन शी वाज जस्ट 3 years ओल्ड, तो एबिलिटी दिखाई, राइट। तो क्या यूज़ होगा, एबिलिटी तो कुड, राइट। मीता's पेरेंट्स डैश परमिट हर टू गो ऑन एक्सकर्शन, पॉसिबिलिटी, अगर पेरेंट्स परमिशन दे सकते हैं कि नहीं भी दे सकते, तो ये है हमारी पॉसिबिलिटी। में डैश वी जॉइन अवर फ्रेंड्स आफ्टर वी फिनिश अवर वर्क, परमिशन मांगी, कैन, राइट। लैरी डैश होल्ड एन एग्जीबिशन ऑफ हिज पेंटिंग्स, माइट। डाउटफुल पॉसिबिलिटी आती है तो हमेशा माइट यूज़ होता है। ये जो है ना आपके रूल्स है, आपको ब्रैकेट में इसलिए दिए हैं कि आपको आइडिया है कि ये रूल्स जो आगे मैंने एक्सप्लेन किए रूल्स, वही रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज जा रही है। तो रूल्स आप मैंने तो आज एक्सप्लेन किए, यू हैव टू रीड दैट 3 times, दैट आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल सेज, ओके। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे फिनिश होगी 8 नंबर पे।
बी नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं हम आज। फिल इन द ब्लैंक्स विद विल, वुड, शैल और शुड। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए है विल, वुड, शैल, शुड। फर्स्ट है श्रेया डैश लाइक टू गो ट्रैकिंग वेन एवर पॉसिबल। विश दिखाई, बराबर। अगर उसको पसंद है, लाइक मतलब विश, तो क्या आएगा वुड, राइट। दे डैश रिसीव द पेमेंट दिस इवनिंग, प्रॉमिस, प्रॉमिस आती है तो शैल। ही डैश स्टडी हार्डर, एडवाइस आई, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एडवाइस आई तो शुड। डैश आई गो टू द मॉल टू बाय अ प्रेजेंट फॉर मदर। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस बताता है कि मैं आज शायद कहाँ जाऊँगी, मेरी मम्मी के लिए प्रेजेंट लेने जाऊँगी, तो शैल। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए एक्सरसाइज के। आगे का टॉपिक हम लेते हैं नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू एंड ऑट टू। कहाँ पे सब होता है? पेज नंबर 37 पे। सबसे पहले मॉडल्स में हम सीखेंगे नीड। नीड मतलब क्या? तो फंक्शन है उसका एज अ मेन वर्ब टू मीन रिक्वायर। नीड मतलब कि जरूरियात हमारी, रिक्वायर मतलब जरूरियात। बीना नीड्स हर पेरेंट्स सपोर्ट। जब किसी कोई ज़रूरियात आती है तो कौन सा वो मॉडल हमारा? नीड, राइट। नीड यूज़ होता है बिना नीड्स हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के सपोर्ट की बीना को ज़रूरत है। किसको? बीना को, राइट। डेयर टू एक्सप्रेस शॉक एंड एंगर। डेयर मतलब आपको पता हो तो हम बोलते हैं हाउ डेयर यू लाइक दिस, हाउ डेयर यू डू लाइक दिस, तुमने ऐसे कैसे किया, जब गुस्सा आता है। एंगर मीन्स गुस्सा, गुस्सा एंड शॉक, शॉक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। whenever you feel shock and anger, we use dare, right. How dare she behave so irresponsibly, वो ऐसे irresponsibly मतलब कि हमारे पे जो जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी बिना का काम वो कैसे कर सकती है, बिहेव कैसे कर सकती है ऐसा बर्तन, राइट। मस्ट, आगे दिखना है हमको मस्ट। मस्ट टू शो डिटर्मिनेशन। मस्ट मतलब कि आपको पता है ऐसा कंपलसरी बताना है, शो करना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा, प्रॉमिस लाइक, राइट। तो आई मस्ट क्लीन द यार्ड दिस वीकेंड, मैं ये वीकेंड पे, छुट्टी पे मैं यार्ड, अपना जो होता है घर के आजू बाजू जो लॉन जैसा एक पोर्शन होता है यार्ड, तो वो क्लीन करूँगी, राइट। ये क्या हो गई आपकी डिटर्मिनेशन, ठान लिया आपने, क्या कर लिया आपने, प्रॉमिस कर ली जैसे। तो मस्ट, यू हैव टू डू दैट, देन यू हैव टू डू दैट। यूज टू इंडिकेट अ रिपीटेड एक्शन। कोई यूज टू मतलब क्या? ऐसी एक्शन दिखानी है आपको, ऐसी पोजीशन दिखानी है जो रिपीट होती है। माई सिस्टर यूज टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन शी वॉज इन स्कूल। हाँ, रिपीटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या लिया है कि जब वो स्कूल में थी, अभी भी स्कूल में थी, तभी भी बास्केटबॉल खेलती थी एंड अभी भी खेल रही है, राइट। प्रेजेंट टेंस यूज होता है, राइट। तो वहाँ पे यूज टू यूज़ करते हैं हम लोग। और टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और टू मीन्स you have to do that compulsory। तो to show, हाँ, to show strong probability the film ought to end by 3 PM। अब देखो 3 PM को फिल्म बंद हो जाएगी, मतलब एंड हो जाएगा उसका, तो वो हमको पता ही है कि वो कोई, पता ही है कि वो कन्फर्म चीज़ है, वो होनी ही पड़ेगी, राइट। अगर वो टाइम पर बोला है तो वो टाइम पे बंद ही हो जाएगा। फिर कोई किसी ने देखा नहीं तो थिएटर में ऐसा नहीं बोल जाएंगे ये भाई मुझे तो फिर से दिखाओ, राइट। टू डिनोट बी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। कोई ड्यूटी जैसे है ऐसे वर्ड्स पे हमारा ऑट टू यूज़ होता है। यू ऑट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, बराबर। आपको आपकी ड्यूटी है, जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स के ओबे मतलब के रूल्स को फॉलो करना है, उनको मान देना है, उनको सम्मान देना जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर सी, पेज नंबर 38।
You can see like this 38. Okay, fill in the blanks with need, dare, must, used to और ought to. इसके भी मैं आपको 4 एग्जाम्पल सिखा देती हूँ. विरा डैश स्टे इन दिस नेबरहुड मे years बैक. क्या दिखाया? डिसकंटिन्यूड हैबिट. उसकी डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब यूज टू क्या दिखाता है? हमेशा हमको रिपीटेड, राइट. तो वो अपने नेबरहुड में स्टे इन दिस नेबरहुड मैनी ईयर्स बैक, पिछले कितने सालों से रह रही है. तो अभी चली गई नहीं, तो कंटिन्यू है ना, दैट इज वाई यूज टू. एक मस्ट ऑट टू वाला ले लेती है. आई थिंक ही डैश बी मोर रिस्पॉन्सिबल. ड्यूटी आई, ड्यूटी तो और टू उसको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और भी ज़्यादा. मस्ट वाला एक एग्जाम्पल, नेहा डैश हैव टेकन द बस टू द स्टेशन. सर्टेनली, राइट. मस्ट, उसको बस स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, बराबर. तो मस्ट. नीड वाला लेते हैं. शारदा इज फाइन, शी नीड नॉट टेक एनी मेडिसिन्स. रिक्वायर, अब उसको ज़रूरत नहीं है. सो सिंपल. डेयर, हाउ डेयर पंकज स्पीक सो रूडली टू हिज सीनियर्स. एंगर एंड शॉक, कैसे उसके सीनियर्स के साथ इसे जोर से बात कर सकता है पंकज, राइट. नाउ यहाँ पे देखो डी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू. अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दे दिए हैं. कैन, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू. कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करोगे? ऑट टू बी, राइट. तो देखो ये है आपका कन्वर्जेशन. ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कन्वर्जेशन. फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन आपको कन्वर्जेशन टाइप है. रोहित, तो वुड. रोहित क्या बोलता है? तो वुड यू गिव मी अ सेट ऑफ कलर पेंसिल्स प्लीज. वुड यूज हुआ, परमिशन मांगी उसने. शॉपकीपर क्या बोलता है? ऑफ कोर्स. वुड यू लाइक अ सेट ऑफ 12 पेंसिल्स और अ सेट ऑफ 24 पेंसिल्स. उसने क्या किया? उसने दिया ऑप्शंस कि क्या चाहिए आपको. 12 पेंसिल का सेट चाहिए, 44 पेंसिल का चाहिए, 24. रोहित सेज आई थिंक आई शेल टेक अ सेट ऑफ 12 पेंसिल्स. उसने सोचा कि मुझे 12 पेंसिल चाहिए. शिल्पा, मे आई हैव एन इरेजर एंड पैकेट ऑफ चिप्स. अब शिल्पा आस्क करती है तो मैं पूछा उसने. शॉपकीपर, शेल आई गिव यू सम चॉकलेट्स टू. हियर यूज हुआ शेल. शिल्पा, नो थैंक यू, आई यूज टू ईट चॉकलेट्स बट आई डोंट ईट देम एनी मोर. यूज टू आया ना कि पहले मैं खाती थी, वो है हमारी रिपीटेड पोजीशन आ गई. तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? यूज टू. अब नहीं खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाना है. रिटेस, दैट्स गुड. शिल्पा, वी मस्ट नेवर ईट टू मैनी चॉकलेट्स, दे आर हार्मफुल फॉर अवर टीथ. हमें नहीं खाना चाहिए, तो मस्ट, राइट. रोहित, आई थिंक वी माइट ईट देम वंस इन अ वाइल बट नॉट ऑफन. माइट मतलब कि कभी कभार खाना चाहिए, बट नॉट ऑफन मतलब कभी कभार खाना चाहिए, तब माइट यूज़ होता है, लेकिन नॉट डेली खाना चाहिए नहीं. शीतल, यस वी ऑट टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ एंड मे रिमेन फिट. ऑट टू मतलब ड्यूटी आई हमारी. शॉपकीपर, नाउ यू कैन कलेक्ट योर परचेजेस, गुड बाय. शॉपकीपर बोलता है जो आपने लिया है, परचेज किया है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो, खरीद कर सकते हो. एंड गुड बाय, यू कैन गो ऑल्सो, राइट. हियर अवर चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट. आई विल सेंड योर आंसर्स. गुड बाय ऑल ऑफ यू.